हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 9th में पढ़ते हो और 26 जून को त्रैमासिक परीक्षा हिंदी का पेपर देने वाले प्यारे बच्चों, तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है, क्योंकि दिए जाने वाले सारे प्रश्न आपके परीक्षा में 100% रहेंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 26 जून के परीक्षा यानी कि प्यारे बच्चों कल के परीक्षा में 100% ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सभी लोग, अगर आप लोग चैनल से आप लोग पहली बार विजिट की हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है ना, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, और प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का आंसर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन करना हर एक बच्चे, वहीं पर सब्जेक्टिव का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे प्यारे बच्चों, और 50 कितने प्रश्न का उत्तर देना है तो 50 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है ना, बिल्कुल यही प्रश्न आएगा, बेफिक्र होकर जाइए, वीडियो को सिर्फ पूरा देखना है आपको। ठीक है ना, आधा पा प्लस आ न ई से क्या बनेगा प्यार बच्चों। ठीक है ना, तो कौन सा शब्द बनेगा तो पानी, पानी बनेगा प्यार बच्चों। बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न मेरे प्यार बच्चों आपके परीक्षा में आएंगे, तो बेफिक्र होकर परीक्षा देना, यही प्रश्न आएंगे। आ प्लस आ से क्या मिलता है प्यार बच्चों, आ प्लस आ से प्यार बच्चों आ का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छा, सारे विद्यार्थी का काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन है ना मेरे प्यार बच्चों जिसमें अधिक समय लगता है। तो देखोगे प्यार बच्चों, दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो आ है ना मेरे प्यार बच्चों, जो दीर्घ स्वर है ई पर ये वाला चढ़ा देता तो ये हो जाता है। इसमें ज्यादा समय लग रहा है ई, और इसमें देखा आ ई ऊ देख रहे हो ना प्यार बच्चों, लेकिन आ में ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है ना, याद रखना बी नंबर। चलो, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं मेरे प्यार बच्चों, वर्णों के उच्चारण को समूह को क्या कहते हैं तो याद रखना मेरे प्यार बच्चों, इसका करेक्ट आंसर वर्णमाला कहते हैं। क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, डी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है प्यार बच्चों, तो याद रखना कि संयुक्त स्वर की बात किया जाए तो ओ नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओ हो जाएगा। छह वर्ण उच्चारण स्थान क्या है तो प्यार बच्चों, छह का वर्ण उच्चारण स्थान याद रखना कि तालु हो जाएगा प्यार बच्चों। बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है, कौन है ना मेरे प्यार बच्चों जो उष्ण व्यंजन है। ठीक है, याद रखना कि सा है ना प्यार बच्चों, सा मतलब मूर्धन्य सा जो हो जाएगा उष्ण व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक है, अनुनासिक मेरे प्यार बच्चों याद रखना कि अनुनासिक होता है ना मेरे प्यार बच्चों, याद रखना क्या हो जाएगा तो माँ हो जाएगा ना, माँ हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखोगे प्यार बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आया जो देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द, देखिए प्यार बच्चों चारों ऑप्शन को देखेंगे और बताएंगे कौन शुद्ध शब्द है। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेंगे, आराम से आप बना लेंगे। पैतृक है ना मेरे प्यार बच्चों, प्रादेशिक गलत है, पुष्टि गलत है प्यार बच्चों, मान्य गलत है। ठीक है ना, लेकिन प्यार बच्चों पैतृक होता है प्यार बच्चों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है ना, शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है। ओके, तो प्यार बच्चों देखोगे कि यहाँ पे जो विभीषिका है ना प्यार बच्चों, जो बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र का संधि विच्छेद, प्यार बच्चों संधि विच्छेद आप लोग को कंप्लीट है ना, देव जोर इंद्र इज इक्वल टू देवेंद्र, प्यार बच्चों देव जोर इंद्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा तो सदा जोड़ एव बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तो बताओगे ना, सदा जोड़ एव बराबर सदैव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप प्यार बच्चों क्लास 9th के बच्चे सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, जो लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वहीं पर आंसर मिलेंगे। परम प्लस औसत बराबर क्या हो जाएगा तो परम प्लस औसत की बात किया जाए तो याद रखना कि परम औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रूल्स है इसका प्यार बच्चों, रूल्स पढ़ लोगे सारे प्रश्न बना लोगे, लेकिन यहाँ पे रूल्स बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। महाजोड़ ऋषि पदों की संधि है तो महर्षि हो जाएगा ना प्यार बच्चों, महर्षि हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखोगे प्यार बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ तो देखेंगे महर्षि, महर्षि। ठीक है ना, महर्षि। ठीक है ना, तो याद रखना प्यार बच्चों महर्षि का पदों में संधि विच्छेद तो हो जाएगा, डी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत शब्द का भारत कौन सा संज्ञा था, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखो प्यार बच्चों, गुच्छा शब्द, प्यार बच्चों गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है तो गुच्छा मेरे प्यार बच्चों समूह आ रहा है ना, गुच्छा हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक, जो भाव उत्पन्न करेगा वही ना भाववाचक होगा। तो देखोगे मित्रता एक भाव है, ठीक है ना, हमारा एक भाव है, ठीक है। चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो चित्र है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि पुल्लिंग का उदाहरण है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किताब शब्द का स्त्रीलिंग, सॉरी प्यारे बच्चों, किताब शब्द का लिंग उदाहरण करें तो किताब है प्यारे बच्चों जो एक प्रकार का पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों चिड़िया शब्द का चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा ना, ठीक है ना। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? जब किसी से जुदा हो रहा है प्यारे बच्चों तो आपादान कारक लगा देना। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चांदी की पायल वाक्य में कौन कौन कारक है? तो चांदी की पायल, ठीक है ना, तो याद रखना प्यारे बच्चों, चांदी करता नहीं कर्म को करण से पढ़े ना करता करण, ठीक है ना, याद रखने प्यारे बच्चों, संबंध आ जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा फास्ट कराता हूँ। चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका भी करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों याद रखना है। ए नंबर हो जाएगा प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है? तो फूल लाल है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे गुण ना बता रहे हैं प्यारे बच्चों कि फूल पीला है कि लाल है, या गुण है, या बोलो चाहे फूल लाल है, ठीक है ना। तो देखोगे प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रोशन सेब खाता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रोशन सेब खा रहा है, ठीक है ना। तो देखोगे प्यारे बच्चों सकारात्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो तत्सम की बात किया जाए, याद रखना प्यारे बच्चों, तत्सम की बात किया जाए तो उष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो याद रखना। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन शब्द तद्भव है प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि तद्भव की बात किया जाए तो याद रखने प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चौथा हो जाएगा, तद्भव, ठीक है ना, याद रखना। गुलाम शब्द है, यानी गुलाब शब्द है प्यारे बच्चों, तो गुलाब शब्द एक प्रकार का आप लोग पढ़े हो ना, गुलाब एक प्रकार का क्या है? विदेशी शब्द है, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास वीडियो को अवश्य शेयर करना, ओके। अगला क्वेश्चन, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो शुरू में जुड़कर किसी शब्द का अर्थ को बदल देने वाला ही होता है प्यारे बच्चों उपसर्ग, ठीक है ना। तो याद रखना प्यारे बच्चों, अनुज शब्द की बात किया जाए तो लगा देना कि कौन सा है ना प्यारे बच्चों, अनुज में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना। तो अनु हो जाएगा ना, अनु हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, उपवन में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों? उपवन में होता है ना प्यारे बच्चों, उपवन, ठीक है ना, उपवन, यानी उप हो जाएगा प्यारे बच्चों, उप दिया, हाँ उप दिया हुआ, वन कोई शब्द है प्यारे बच्चों, उसके टूटने के बाद कोई एक शब्द बना जिसका अर्थ होता है, ठीक है ना, उससे बनाना है उपसर्ग, ठीक है। तो उप कोई शब्द नहीं है लेकिन उसमें बनने वाला वन बिल्कुल शब्द है, ठीक है। विनय शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो विनय, विनय, विनय का शब्द की क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। प्रतिदान में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ा में कौन सा प्रत्यय प्यारे बच्चों? पढ़ा में कौन सा पढ़े? पढ़ है, पढ़ कोई शब्द है ना प्यारे बच्चों के, पढ़, ठीक है ना, तो पढ़ा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से प्यारे बच्चों आप लोग लगा देना आर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 100%, ठीक है, आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रखनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय? रखनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यारे बच्चों हार प्रत्यय, रखन, राखन एक शब्द है प्यारे बच्चों, लेकिन हार कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। चलो, बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बोली ई, ठीक है ना, दीर्घ स्वर होगा या ह्रस्व, तो लगा देना यहाँ पे दीर्घ स्वर की बात होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि दीर्घ स्वर उड़ाया गया है, ठीक है ना। चाचा शब्द कौन सा है प्यारे बच्चों? चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो चाचा शब्द का विशेषण मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, चाचा शब्द, ठीक है ना, तो चचेरा हो जाएगा ना, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पराजय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पराजय शब्द का विशेषण पराजित हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुष्प शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पुष्पित हो जाएगा ना, पुष्पित हो जाएगा, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा? सूखे फूल शब्द, ठीक है ना, पुष्पित हो जाएगा, ठीक है ना, लगा देना डी ही होगा, ठीक है। परिचय शब्द, परिचय शब्द में विशेषण होगा, तो परिचय शब्द का विशेषण मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो परिचय शब्द का विशेषण प्यारे बच्चों याद रखना परिचित हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यथाशक्ति, यथा बेभर कुछ भी आ जाए प्यारे बच्चों, अव्ययभाव समास क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, सेनापति कौन समास है? सेना का पति तत्पुरुष समास प्यार बच्चों, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंचवटी संख्या की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, तो संख्या की बात जहां पर भी होता है प्यार बच्चों आप लोग को पढ़े हो ना, पंचवटी, ठीक है ना, तो पंचवटी पूछा है प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बेटा बेटी का कौन सा समास का उदाहरण है? तो बेटा बेटी प्यार बच्चों याद रखना द्वंद्व समास का 2 बार आ रहा है, इसलिए द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, चलिए, गगन चुंबी शब्द का समास क्या है? तो गगन चुंबी, ओके, तो देखोगे प्यारे बच्चों गगन से चुभी हुई चीज को गगन चुंबी कहते हैं, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
4 दिन की चांदनी के मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े दिन का सुख मिलता है ना, 4 दिन का चांदनी है, ठीक है ना। तो याद रखना डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसू पोंछना, ठीक है ना। तो आंसू पोंछना, ठीक है ना, आंसू पोंछना, ठीक है। तो दुख को क्या करना? तो सतबना करना, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दाल में काला है, बोलता है ना प्यारे बच्चों, दाल में कुछ काला है, इसका अर्थ समझते हो? बोलो, दाल में कुछ काला है, ठीक है ना। तो लगा देना दोस्तों, पहला में दिया है कि स्थिति संगीत होना, ये दाल में कुछ काला गिर जाना, ये दाल दाल जल कर काला हो जाना, या खुशनुमा माहौल। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे स्थिति संगीत ऑप्शन नंबर ए लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे प्यारे बच्चों, भौरा शब्द का परिभाषी क्या होगा? तो भौरा शब्द का परिभाषी याद रखना भ्रमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इंद्र शब्द का परिभाषी शब्द क्या हो जाएगा? तो इंद्र शब्द का परिभाषी शब्द सुरेंद्र हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य शब्द का परिभाषी क्या हो जाएगा? तो सूर्य को प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो ना कि सूर्य को कितने नाम से जाना जाता है? दिनेश का, आदित्य, ये सभी नाम किसका? तो सूर्य भगवान का नाम है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों काफी ज्यादा अधिक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो मैं बता दूं कि आपके परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव में से ही 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है। अगर सब्जेक्टिव का आंसर भी चाहते हो प्यारे बच्चों, जस्ट इसके सब्जेक्टिव में देख सकते हो, सब्जेक्टिव का भी देखिए इसमें नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हो प्यारे बच्चों तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। चैनल से पहली बार जुड़े तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर लो। मिलते हैं एक प्यारे से नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।